हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू 2016 आज है तारीख 9 नवंबर 2020, जिसका मैंने आपको पहला सेट जो है वो क्वेश्चंस का प्रोवाइड कर दिया था। वो किसी एक बच्चे का सेट था, ठीक है। किसी एक बच्चे से वो पूरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, उनमें से मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जल्दीबाजी में मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। कुछ ही जो वो बता पाई थी वो मुझे बताई थी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और उनसे पूछे गए थे, वो भी मुझे मिल गए हैं अभी फ़िलहाल में। और आज जो है कुछ क्वेश्चंस और ऐसे भी पूछे गए हैं जिसे आप सुन के शायद शॉक होंगे, या फिर आप सोचेंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चंस आज पूछ दिए गए हैं। तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल मुझे लग रहा है कि पूछा गया। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ कहेंगे, लेकिन हाँ, अगर जो बच्चे पढ़ के गए होंगे उनके लिए बहुत ही ईजी होगा ये चीज़। तो कुछ बातें पहले मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। फिलहाल ये लोअर 2 के बच्चे और स्टेनोग्राफर के बच्चे जो हैं, दोनों लोग ये सुने कि इंटरव्यू जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस को पूछने की कोई लिमिट नहीं होती है कि आपसे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आपसे जो है इंटरमीडिएट लेवल से पूछेंगे, या फिर आपसे वर्तमान में वो कुछ पूछ सकते हैं जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, करंट से, या फिर यूपी स्पेशल यूपी जी के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सारी चीज़ों को पढ़ पाना सबके लिए जो है वो नामुमकिन सा होता है। लेकिन सभी लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपने हिसाब से जितना हम अपना कर सकते हैं उतना हमें करना होगा। तो ये सारी चीज़ें तो है ही, बट ये चीज़ जो है ना कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सिर्फ उनको पढ़ करके जाना कहीं से भी किसी हद तक सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस आपसे भी रिपीट होंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, आप जैसे कि देख रहे हो कि देखो, रोज़ इतने सारे बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं और मुझे भी सारे बच्चों के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। एकदम फैक्ट मैं बता रही हूँ, सारे बच्चों के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। बस 2 से 3 बच्चे जो हमारे चैनल पे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो ही बच्चे जो है वो हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उन्हीं के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। उन बाकी के जो बचे हुए बच्चे हैं उनसे क्या पूछा गया है इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। तो उनसे भी तो कुछ क्वेश्चंस आके पूछे ही गए होंगे। तो आपको अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करनी है, प्लस साथ में जो क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपको उसके बेसिस पे आगे पढ़ना है और बेटर प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आपको पता है कि अब जो बच्चे बाकी बच रहे हैं वो आखिरी समय के बच्चे बच रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो पूछते हैं, फिर पढ़ करते 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 वो भी लोग जो है एक ही क्वेश्चंस को बार बार नहीं पूछते हैं। तो अभी मैं जो क्वेश्चन का सेट आपको दिखाने वाली हूँ, आपको शायद देख करके कुछ बच्चों को शौक भी होगा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत ही एवरेज होगा, बहुत ही नॉर्मल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन सारे मैं अपने हाथ से ही लिख लेती हूँ, बिकॉज मुझे तो मैसेज में क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के तो क्वेश्चन नहीं देना सही रहता है। तो मैंने जो क्वेश्चन थे वो हाथ से लिखे हैं अपने। तो भारतीय संविधान से कुछ आज प्रश्न पूछे गए हैं। वो किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं चलिए देख लेते हैं। भारत के किन्हीं ऐसे 2 प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई हो। लेकिन अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो साइंस साइड के बच्चों से नहीं पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एक साइंस साइड के ही स्टूडेंट से पूछा गया और इसमें साइंस और आर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। तो भारत के ऐसे 2 प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई। तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे, लेकिन 2 ही का नाम पूछा गया। तो वो 3 कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। इन तीनों लोगों की जो है मृत्यु उनके पदावधि के दौरान ही हो गई थी। तो 2 पूछा गया था आपसे, आपको किन्हीं 2 को आंसर देना था वहाँ पे, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं, ठीक है, 3 ऐसे लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकारों को कहाँ के संविधान से लिया गया है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको हर रिटन एग्जाम में लगभग मिल ही जाता है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से मौलिक कर्तव्य, इन्हें कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ें आप पढ़ करके जाएँ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है सबको पता है, गंगा नदी जो है वो राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन इस पर क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। अब बच्चा ने ये तो याद कर लिया कि राष्ट्रीय नदी कौन है, लेकिन राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया ये शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को, ठीक है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो ये भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को गाने की अवधि क्या है। तो राष्ट्रगान को गाने की अवधि है 52 सेकेंड। अगर संक्षिप्त वाली बात करें कि अगर संक्षिप्त में जो गाया जाता है उसको गाने की जो अवधि है वो है 20 सेकेंड। तो इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत से रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको पहले भी बताए हैं, तो उन्हें भी पढ़ लीजिएगा।
कि कौन सा राष्ट्रगीत होता है, कौन सा राष्ट्रगान होता है, किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है पहले से ही, तो आप उसको देख भी सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो विटामिन के की कमी से सभी को पता होगा कि विटामिन के की कमी से जो है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, यानी कि रक्त का थक्का जो है वो नहीं जम पाता है। ठीक है, विटामिन के स्रोत क्या क्या है, तो वो है हरी सब्जियां, टमाटर। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और पानी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और वाटर यानी कि पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो है सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड कहा जाता है प्लैटिनम को। ये आप आए दिन पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत बार निकलता है ये। नेक्स्ट है कि भौतिकी का कोई एक प्रैक्टिकल बताइए जो आपने ग्रेजुएशन में किया हो। तो अगर आप ग्रेजुएशन के हैं और आपने साइंस साइड से पढ़ाई की है या फिर आप जिस भी चीज़ से पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से रिलेटेड अगर कभी आपने प्रैक्टिकल किया है तो आपको पता होना चाहिए कोई भी एक प्रैक्टिकल आप बताएं वहाँ पे जो आपने वहाँ पे किया हो। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में क्या निकाला जाता है, अगर वो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ फाइंड करने के लिए ही तो प्रैक्टिकल कर रहे होगे ना। तो क्या फाइंड करा आपने वहाँ पे, उसमें उससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपने निकाली वहाँ पे। ठीक है, किस लिए आपने वो प्रैक्टिकल करा है ये आपको पता होना चाहिए। अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज क्या होता है, ये कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसका 3:1 का ये मिश्रण होता है, अनुपात होता है, उसे हम लोग अम्लराज कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि भौतिकी में जी क्या होता है। तो अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ जो कैपिटल जी होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। नेक्स्ट पूछा गया कि इसका मान कितना होता है। तो कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका जो आपका यूनिट है ये भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े से अलग तरीके के। मुझे लग रहा है कि आज का ये क्वेश्चंस देख करके आपको लगेगा कि शायद थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन भी सारे नहीं है बिकॉज बच्चों से कुछ उनके पर्सनल, जैसे पर्सनल इन द सेंस कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस कॉलेज से किया है, इस कॉलेज का नाम किसके नाम पर पढ़ा, और ये सब चीज़ें जो है मैंने पहले भी बहुत बार बता दी हैं आपको। तो ये सब तो आपको पढ़ के जाना है, आपका रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो बार बार ये चीज़ें मैं नहीं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ ताकि आप ये जानें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में जो US प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है इसके विषय में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे करंट टॉपिक्स जो आपको प्रोवाइड कराए हैं उसको भी आप देख लेंगे अच्छे से। लोअर 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे ये वीडियोस देखते रहें, उनके इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। बार बार ये वीडियोस नहीं बनाए जाएंगे बिकॉज जब ये वीडियोस बन गए हैं तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये सब चीज़ें साथ में पढ़ते हुए चलना है, और उसके अलावा जो चीज़ें बच जाएंगी वो लोअर 2 के लिए यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक्स बहुत कम आते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, इट बाय।